हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोग ने सब प्रीवियस लेक्चर को लास्ट क्लास में देखे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का या थे टॉर्क, ये सब देखे थे। आज जो हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम लोग देखेंगे क्या होता है फील्ड लाइंस। 10th में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखे थे। याद कीजिए, बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ से निकाल के साउथ की ओर बाहर बनाते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग इमेजिनरी कर्व बनाते थे। चार्ज को ठीक है, अब चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इमेजिनरी कर्व बनाएंगे, काल्पनिक, ठीक है, कर्व बनाएंगे। अब कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कर्व माने क्या, कोई ड्राइंग। अभी स्ट्रेट लाइन भी माना जाता है कि एक बहुत बड़ा कर्व का पार्ट है, तो कर्व बनाएंगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दो नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा भी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है भाई, तो इट इज, ऐसे लिखे देखे, अब ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमेशा हम EFL लिखेंगे क्योंकि इतना लंबा बार नहीं लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। तो इमेजिनरी कोई कर्व है भाई, काल्पनिक। इलेक्ट्रिक फील्ड सच में होता है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। चार्ज सच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्पेस में सच में होता है, लेकिन उसको दर्शाने के लिए जो कर्व बनाते हैं वो काल्पनिक है, थोड़ी ना कोई फिजिकल चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल चीज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व ड्रॉन अराउंड चार्जेस। अब एक चार्ज हो, यहां देखिए ब्रैकेट में ऐसे एस लगाया जाता है, इसका मतलब चार्ज, और ब्रैकेट में ऐसे इसका मतलब या तो एक चार्ज या तो बहुत सारा चार्ज, ढेर सारा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व ड्रॉन अराउंड चार्जेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा भाई डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब आइए पहले ड्रॉ करते हैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। तो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। कारण भी आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों माना गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालना था तो प्रीवियस क्लासेस में बताए थे +1 कूलम का चार्ज रख लीजिए, काल्पनिक, इमेजिन। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने लाइन पे रिपेल करेगा, कहीं भी इसको रखिए तो ये तो अपने दोनों लाइन पे रिपेल करेगा ना। तो आप चाहिएगा तो कारण भी सोच लीजिएगा। तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, बाहर निकल रहा है। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अभी थोड़ा ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी। और कहाँ तक जाएगा, ये जाते जाते एकदम इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्यों इन्फिनिटी तक चल जाएगा, क्योंकि E बराबर क्या बताए थे, KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब R जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जब R आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड करेगा कहाँ, 0। तो ये लगातार ई एरो देने का मतलब कि भाई एकदम इन्फिनिटी तक ही पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का भी आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट हम कर चुके हैं
कि नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इसका भी रेडियली क्या होगा, इनवर्ड, क्योंकि सोचिए अभी नेगेटिव चार्ज है, अगर +1 कूलम का चार्ज रखिएगा तो उसको अपने लाइन पर अट्रैक्ट करेगा। तो कारण भी आप सोच सकते हैं क्यों ये सब कन्वेंशन माना हुआ है। तो अब यहाँ पे तो ठीक है भाई ऐसे, लेकिन अब जो एरो है ये इनवर्ड हो जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। तो इन्फिनिटी से एकदम आ रहा है और इसमें एंटर कर जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि हम आके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये दो तो आपको पहले से भी हिंट था, पहले से पता था। तीसरा मजा आएगा डाइपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, मतलब कि अब ई तो आइसोलेटेड अकेले अकेले था, अब दो चार्ज आ गया आसपास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल, ई बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, डाइपोल वाला बहुत आता है। तो यहाँ पे डाइपोल वाला को ध्यान से देखिए, एक +q और मान लीजिए हम यहाँ बना दिए -q। आमतौर पर पहले क्या लेते थे, इधर -q लिखते थे, इधर +q, लेकिन अभी इसमें डायग्राम में डाइपोल इधर +q और इधर -q ले रहे हैं। अब इसको आप अगर ड्रॉ करिएगा तो पहले तो प्लस से माइनस एक लाइन, पता है ना, प्लस से निकलता है और माइनस में घुसता है, तो वो लाइन पहले आप देख लीजिए प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे कर्व बनेगा। फिर यहाँ पे दिमाग क्या रखना है कि थोड़ा सा कर्व देखिए यहाँ पे, यहाँ अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, अभी प्रॉपर्टी बताएंगे, 9 प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज आज करेंगे तो मजा आएगा। अभी एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे ही दूर जाएगा, जैसे इसमें और भी बना सकते हैं हम, नहीं समझे, जैसे लाइंस आप कितना भी बना सकते हैं अभी आइसोलेटेड के केस में। चलिए अब जैसे जैसे ही दूर जा रहा है, कितना बच्चा देख रहा है कि यहाँ पे गैप देखिए, गैप, ये एक प्रॉपर्टी है जो बताएंगे। यहाँ पे गैप देखिए, जैसे जैसे ही दूर जाएगा गैप क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है कि जहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप कम होगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगा फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और जहां गैप ज्यादा होगा वहां फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा, मतलब उल्टा है। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जहां जैसे याद कीजिए आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट, बार मैग्नेट में अगर हम पूछे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ होता है 10th में, तो आप बोलिएगा पोल्स के पास, साइड के पास नहीं, पोल के पास, तो वहां पे ज्यादा क्लोज बनाया जाता था। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, गैप कम है, वहां उसका ज्यादा, ठीक है। और जहां दूर होते जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटते जाएगा। ये सब अभी लिख देंगे। अभी पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए गैप, यहाँ पे गैप थोड़ा बढ़ जाए, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एकदम, यहाँ पे एकदम बीच में से कर्व करिएगा, बीच में से कर्व करिएगा, ये हो गया, देख लीजिए। और उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, मतलब प्लस से निकल के माइनस में जाएगा, ऐसा फीलिंग के लिए 1 2 3, 1 2 3 बराबर बनाने का कोशिश किए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो नंबर ऑफ लाइंस सेम बनाने का कोशिश किए। अब प्लस से निकल रहा है, अब माइनस में एंटर कर रहा है, तो ये काफी आसान था आपका। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल एकदम आराम से एग्जाम में आता है, बना लीजिएगा 1 मार्क्स में। एक और बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज या 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस भी दे सकता है। पहले स्टैंडर्ड देख लीजिए, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है कि 1 + q और 1 + q, दोनों +q है, इक्वल चार्ज एकदम। अब बताइए इन दोनों में तो ठीक है अट्रैक्शन वाला फीलिंग है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या चाहिए, रिपल्सन वाला फीलिंग है। और आपसे अगर हम पूछें कि बताइए सेंटर पे, मिड पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि याद करिए +1 कूलम यहाँ रखिएगा तो ये पॉजिटिव इसको इधर रिपल किया, ये पॉजिटिव इधर रिपल किया, दोनों फील्ड मिड पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगा, तो मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। इसमें भी कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं था, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसमें यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ जा रहा है बीच में, मतलब मिडिल पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा रिपल्सन वाला फीलिंग को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या था, E बराबर 0। और यहाँ पे ऐसे पहले कर दें, 1 2 3 4 5, देखिएगा रिपल्सन वाला फीलिंग आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आप देख रहे होंगे कैसे रिपल्सन, इस पे अट्रैक्शन वाला फीलिंग आता है, मतलब टक, इसमें एकदम लग रहा है कि ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा फ्री स्पेस में, मतलब दूरी दूरी पे मिल जाएगा, ये नहीं खुला हुआ, ऐसे करके मिल जाएगा। लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, इसका रिपल्सन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस क्यू का आपका साइन होगा बाहर की ओर, आउटवर्ड, आउटवर्ड। अच्छा, हम दो नेगेटिव चार्ज का नहीं बताएंगे, आप खुद बना लीजिएगा। क्यों, एकदम यही, अगर 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज होता है एकदम डायग्राम यही रहेगा। सिर्फ क्या कीजिएगा, एरो को क्या कर दीजिएगा, अंदर की ओर कर दीजिएगा। डायग्राम तो 5 हो गया भाई, 1 2 3 4, और यही 2 नेगेटिव रहेगा तो डायग्राम से इन्वर्ट कर लीजिएगा, तो टोटल 5 डायग्राम्स हो गया, समझिए। तो पहले इतना बेसिक करिए, नोट करिए पॉज करके। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे और उससे प्रॉब्लम्स क्या आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व। अब इसका प्रॉपर्टी जानेंगे, तो बेसिक डायग्राम थोड़ा सा आप देख लिए, 5 एक्चुअली डायग्राम आप लोग देखें। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। पहला प्रॉपर्टी बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये जो ग्रामर है ना, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये लैंग्वेज एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। हम ऐसे लिखने के लिए बहुत चीज लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिनेट फ्रॉम या डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, तो बहुत सारा चीज लिखा जा सकता है। एंड एट नेगेटिव चार्ज, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट या ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन। तो जो टेंजेंट लाइन खींचेंगे किसी भी पॉइंट पे, तुरंत भाई जम ही जाता है इंक, बोर्ड रब करने में भी बड़ी परेशानी है। चलिए, ये सब तो आप नोट कर लिए होंगे। अब जो टेंजेंट लाइन खींचेगा ना किसी भी पॉइंट पे, वो जो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन है, जो टेंजेंट लाइन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। आइए देखते हैं, बोल रहा है, इसी में पहले समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लीजिए। अब किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट, तो ये आपका उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आप करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका, फिर मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो ये हो गया E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर। सबको अलग अलग नाम काहे दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सब जगह डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो ये तीनों वेक्टर अलग अलग हो गया, तो इसीलिए अलग अलग नाम दे दिए, E1 E2 E3। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिएगा उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब
तीसरा प्रॉपर्टी वही गैप वाला बात जो बताए थे कि जहां गैप दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच का गैप कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the electric field intensity is large where gap between two electric field line is small। समझ में आ रहा होगा। तो जो गैप अगर जहां पे कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड इज लेस, यहाँ पे मोर लिख देता अच्छा लगेगा, मोर लेस। तो द एंड इज लेस वेयर गैप इज लार्ज। ठीक है, तो क्या बोला, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज मोर, ज्यादा है, वेयर गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज स्मॉल। समझाते हैं इसको फिगरली से। अब जैसे यहां पे मान लीजिए हम, ये आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, अब दो फिगर है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है लेट अस सपोज ए है और ये पॉइंट बी है। अब आपसे हम पूछे कि बताइए ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा है, तो क्या बताए, जहां गैप कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा। ये बात हम जानते हैं, आपको पहले बताए थे नेट फोर्स वाला में। फोर्स का जो एक बार बताए थे कि यूनिफॉर्म फील्ड में फिर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फील्ड था, ऐसे कर दिए थे। तो बताए थे कि जहां फील्ड जहां क्लोज हो रहा है वैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी पहले एक बार हम बता चुके हैं। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन स्पेस। कॉमन सेंस है कि इसको जब आप बनाइएगा तो कंटिन्यूअसली बनाइएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे करके फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं बनाइएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो एकदम कंटिन्यूअस कर्व आपको बनाना है, कंटिन्यूअस कर्व। फिर 10th में पढ़े थे, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर या डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एनसीईआरटी का सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस कर्व क्यों नहीं हो सकता या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। तो इसका एंड में आज इस वीडियो में हम इन दोनों के आंसर समझा के आपको लिखेंगे। तो अभी बस देख लीजिए, फिर आज ही लिखेंगे इन दोनों का कहना। ऐसे आपको पता भी होगा लेकिन लिख देंगे। फिर 6th प्रॉपर्टी आप लोग का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप माने क्या, घेरा। घेरा दो प्रकार का होता है, या तो क्लॉकवाइज ऐसे या तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसा भी कर्व, घेरा कैसा भी हो सकता है, घेरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप नहीं बनाता है। कॉमन सेंस है यार, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज तुम देखते हो तो ये तो खुला खुला ना है, ये थोड़ी ना कोई घेरा बना रहा है, तो खुलते हुए सीधा जा रहा है। ठीक है, डाइपोल वाला में भी नहीं था, वैसे मत सोचो, डाइपोल वाला में भी नहीं था। अगर डाइपोल को भी तुम देखोगे तो ई प्लस क्यू था, ई माइनस क्यू था, तो ऐसे जा रहा था ना, और फिर यहां से ऐसे जा रहा था। अब इसमें कोई ना क्लॉकवाइज हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज, एरो ऐसे ना है, तो तुम कोई बच्चा बोलेगा सर ये ऐसे करके ये ऐसे घेरा नहीं हो गया, ये नहीं हुआ घेरा, ये क्या बोलोगे, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता। वही बाद में पढ़ाएंगे चैप्टर 4 में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना क्लोज्ड लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस पर भी सवाल बताएंगे, सब पे सवाल होगा अभी। फिर 8वां है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। याद करना है अभी,
सब समझ में भी आएगा। कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के भीतर आप नहीं शो कर सकते। सब पे सवाल आएगा अभी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 7 और 8 पे अभी हम आपसे सवाल न्यूमेरिकल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के लिए 2 प्रॉपर्टी बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है पहला, और दूसरा आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के भीतर नहीं होता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए हम इसको समझाने के लिए एक बार फिर से, मान लीजिए कंडक्टर है, चलिए कंडक्टर, अब आपको अगर हम बोले कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, बताइए ये सही है कि गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल बन जा रहा है थीटा, जबकि क्या बताया गया, ई गलत हो गया, ई रॉन्ग हो गया। अगर ऐसे हम बता दें, अब हम बोले बताइए ये करेक्ट हो गया, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, सतह के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के, इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप, मन करेगा तो ड्रॉ कर लीजिए, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। 9th प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टर के भीतर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इंसुलेटर के भीतर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन सकता है इंसुलेटर के भीतर। तो ये 9 प्रॉपर्टी जो है ना बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको पहले आप नोट करिए। अब हम 7 और 8 पे जो कंडक्टर वाला है उस पे आईआईटी का 2003 का बहुत फेमस सवाल है, उसको कराएंगे। पहले इसको सबको आप पॉज करके नोट करिए। नोट करते जाइएगा, समझ में तो आ ही रहा है, सारा प्रॉपर्टी 2 बार पढ़िएगा, दिमाग में, ब्रेन में आ जाएगा। आईआईटी 2003 का बहुत फेमस सवाल, स्फेरिकल मेटालिक स्फेयर और मेटल स्फेयर, मेटल स्फेयर माने कंडक्टर, is placed in uniform electric field. Which option is correct? कौन सा ऑप्शन सही है? तो मेटालिक कंडक्टर को रख दिया गया है, 4 ऑप्शन अभी दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में आप बताइएगा कौन ऑप्शन सही है। आइए पहले देख लीजिए, फिर आप सोचते रहिएगा, फिर हम रब करेंगे। मेटालिक स्फीयर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इस तरह से गया। दूसरा है ये, चलिए बताइएगा कौन सही है। तीसरा है ये आपका, ये तीसरा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चौथा कुछ इस तरह से, चलिए आई होप कि दिख रहा होगा आप लोग को बोर्ड। अब थोड़ा सा पहले अपना अपना ऑप्शन सब कोई चुनो भाई। ए बी सी डी, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली। चलिए ए बी सी डी, जल्दी से चुनिए अपना ऑप्शन भाई, चुनिए कौन आपको लग रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, प्रॉपर्टी नंबर, और दूसरा एक बताए थे कि परपेंडिकुलर होता है। देखिए
चलिए, सबसे पहले कौन कौन स्टूडेंट ये चुना? कॉमन सेंस है, ई तो ऐसा ही गलत है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब बताइएगा इन तीनों में आपको यही सोचना है कि कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ तो ऊपर से लहरी आके जा रहा है, लहर मार के जा रहा है, वैसे तो एकदम नहीं है। तो भाई ई ऑप्शन भी गलत है। बताएंगे अभी ऑप्शन सी सही है इस फिगर में। देखिए क्यों, ये भी क्यों गलत है। जैसे कि यहाँ पे जब आप इसको देखिएगा तो यहाँ सीधा ऐसे बना हुआ, जैसे इस लाइन को देखिए ऐसे। अब हम क्या बताएं, यहाँ टेंजेंट खींचिए, सरफेस यही ना है, यहाँ टेंजेंट खींचिए, तो कहाँ परपेंडिकुलर है? यहाँ पे लग रहा है एक्यूट एंगल और यहाँ पे लग रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये तो भाई गलत हो गया, 90 डिग्री होना चाहिए था। अब इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेगा जैसे यहाँ वाला देखिए, ऐसे करके फिर ऐसे मुड़ा गया। अब यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो ये तो 90-90 दोनों तरफ से लग गया है, क्योंकि सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है। जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे देखिएगा, यहाँ ऐसे करके जान से मुड़ा गया, ताकि टेंजेंट अब खींचे तो परपेंडिकुलर आए, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। इसमें जब इस पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट खींचेगा तो 90 डिग्री नहीं आ रहा है, और तो ऐसा ही गलत था, क्योंकि ऊपर से लहर मार के नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में। फिर चलिए, फिर मान लीजिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन था, मतलब इस साल का सीबीएसई सैंपल पेपर का। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इसमें क्या था, ऐसे एक पॉइंट चार्ज दे दिया Q, ऐसे उसके सामने एक मेटल स्लैब रख दिया। क्वेश्चन को अच्छा देखिए, खत्म, क्वेश्चन खत्म। एक पॉइंट चार्ज है Q और एक मेटल का स्लैब ऐसे रख दिया सामने। अब बोल रहा है कि ड्रॉ करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेटल माने क्या? कंडक्टर। ठीक, अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर आइसोलेटेड होता है, ये हटाइए यहाँ से, तो आइसोलेट तो एकदम सीधा सीधा निकल जाता। पहला कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते रहता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा आपका इंडक्शन। याद कीजिए तलाक, कि जब भी कोई मेटल का स्फीयर को के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इंडक्शन हो जाएगा, आधा सरफेस प्लस आधा सरफेस माइनस। पढ़ाए थे ना चार्ज इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग में, मेथड ऑफ चार्जिंग में ये आपको पढ़ाए थे हम कि इसका इंडक्शन हो जाएगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस को खींचेगा, तो इधर आधा सतह माइनस आ जाएगा और इधर आधा सतह प्लस हो जाएगा। तो इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। तो आइए, इसमें बहुत सुंदर, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, और ये बच्चों को आना चाहिए सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन। पहले कितना बच्चा समझा? इंडक्शन हो गया, तो जब मेटल स्फीयर का इंडक्शन हो गया तो इधर माइनस आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए, और कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0, और कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारा कॉन्सेप्ट को मिलाइए। अब देखिए बना रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट को मिलाइए, ऐसे प्लस से माइनस में, यहां देखिएगा परपेंडिकुलर वाला सिद्धांत, यहाँ पे तो ये आप देखिए। अब फिर अंदर नहीं होगा, अब फिर यहां से ऐसे, क्योंकि फ्री स्पेस तो नहीं, ये रहता ही नहीं, तब तो भाई कंटिन्यूअस रहता। स्पेस रहेगा तब तो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या ब्रेक हो गया है, क्योंकि यहाँ कंडक्टर आ गया है बीच में। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया है, फिर प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर, तो प्लस से फिर से बाहर निकल रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आपको, इस फिगर का ऐसे आपको ड्रॉ करना था। फ्यूचर में और भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, तो अभी तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप अच्छा से एक बार नोट करिए, इसको भी अच्छा से एक बार आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट करिए। अब वही एनसीईआरटी का सवाल ले लेते हैं, 1.7। अब इसी से मिटाते हैं, भींग आगे नहीं जाएंगे इसको, कपड़ा को। चलिए, 1.7 क्या क्वेश्चन है भाई?
ये हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में, सब बेसिक चीजें बहुत स्कूल एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन स्पेस वाई। तो वाई याद रखिएगा, स्पेस, जब स्पेस रहेगा तो कंटिन्यूअस रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये फ्री स्पेस थोड़ी था, सामने कंडक्टर आ गया तब ना डिसकंटिन्यूअस हुआ, अगर ये नहीं रहता तब तो कंटिन्यूअस ही रहता, इसलिए हम स्पेस बोल रहे हैं। तो वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन स्पेस। तो अब वाई भाई, तो इसका आंसर सीधा सा है, चार्ज particle experiences a continuous force in an electric field, चार्ज पार्टिकल जो है कंटिन्यूअस फोर्स लगता है। ऐसा थोड़ी है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा फिर फोर्स नहीं लगा फिर फोर्स लगा, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस फोर्स लगता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर कहीं भी आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, और यहाँ पे वो टेस्ट चार्ज रख दिए, मान लीजिए क्यू, छोटा क्यू, अब इस पे ये जो फोर्स लगाएगा एफ बराबर क्यू ई, ये तो कंटिन्यूअसली लगाएगा, ये तो मूवमेंट होते रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा देर के लिए लगाया फिर नहीं लगाया फिर लगाने लगा। तो इसीलिए कंटिन्यूअस कर्व बनाइएगा स्पेस में, आप लोग कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा। तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस है कंटिन्यूअस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन स्पेस। अब दूसरा क्वेश्चन था, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आप ही सोचिए, अगर इंटरसेक्ट कर गया, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना टेंजेंट लाइन बनेगा, 2। अब बोलेगा P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाओ, तो डायरेक्शन के लिए क्या बोले थे, टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ऐसे बन जाएगा। अब बताइए, क्या P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? नहीं। ये तो उसी प्रकार का बात हो गया कि आप फिजिकली एक टाइम पे दो जगह मौजूद है, हो नहीं सकता। अब ये उसी तरह का बात हो गया कि अगर हम पूछे कि ये कौन डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे कौन डायरेक्शन है, समझ रहा है, इधर कौन डायरेक्शन, नॉर्थ, तो ऐसे नहीं ना बोलिएगा कि इधर है साउथ है। तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इस तरफ में डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बिकॉज वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इफ दे क्रॉस, अगर क्रॉस कर गया, देन देयर विल बी two directions of electric field at point of intersection, which is not पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नहीं हो सकता है, रॉन्ग है। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आई होप सब आप लिख लीजिएगा, और ये आता है इसीलिए हम अपने हाथ से लिख दिए, तो आप भी ताकि लिख सके, ये हमेशा आते रहता है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छा से पहले कंठस्थ करके समझ लिए हैं, याद कर लीजिए।